हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय हॉबीज़ गार्डनिंग में। आज दोस्तों मेरे कुछ प्लांट्स हैं जो ऐसे रखे हुए हैं परचेज करके। उनकी रिपोर्टिंग नहीं हुई है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। अब उनको भी हमारे गार्डन में आए हुए फिट हुए टाइम हो गया है। अब वो हमारे गार्डन में फिट हो गए हैं, तो अब अगर हम उनको रिपोर्ट करेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी, इसलिए अब हम उनको रिपोर्ट करने जा रहे हैं और वही आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों, आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। और अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मुझे सपोर्ट करने के लिए। और मैं कौन से आज प्लांट रिपोर्ट करूँगी वो भी आपके साथ में मैं शेयर करने जा रही हूँ। और ये मेरे 2 पॉट हैं जो कि खाली हैं, क्योंकि ये दोनों के लिए ये देखिए मैंने सिंगल लीव से ये देखिए कितना हेल्दी प्लांट प्रोपोगेट हुआ है। इसमें ये ट्रायंगल हार्ट पूरी तरह से छा गया था। एक छोटी सी स्टिक इसमें स्टेम इतनी सी आके गिर गई थी और इसने पूरे प्लांटर को ही भर लिया। और रोज़ इसमें था छोटा सा एक, वो बेकार हो गया मेरा, तो फिर तब से ये ऐसे ही था। मैंने इसी में इसे छोड़ दिया था तो ये पूरा फिल कर लिया था और मैं निकाल के इसे और मैं हटा भी चुकी हूँ। अब ये बिल्कुल ही मैं हटा दूँगी। और ये जो अच्छा हेल्दी हो रहा है इसको कहीं पे डाल दूँगी तो ये चल जाएगा बहुत अच्छे से। अब ये देखिए नीचे तक ये सब लिपटी, अब इसको भी मुझे निकालना होगा। और ये जो मिट्टी है इसमें वैसे तो सारे ही फर्टिलाइज़र हैं, क्योंकि जब हमने रोज़ प्लांट में फर्टिलाइज़र दिया था तो हमने इसमें भी फर्टिलाइज़र दिया था। तो और गर्मी भी हो रही है ना, तो सॉरी गला थोड़ा सा ना ख़राब हो रहा है मेरा, तो इसको निकाल के मैं दूसरे में शिफ्ट कर लूँगी। ये इसी पत्ती से ये प्लांट आया हुआ है, ये इसी में जुड़ा हुआ है। ये देखिए है इस तरह से इसकी रूट्स, कितनी अच्छी रूट्स इसकी डेवलप हुई हैं। तो इसको हम अच्छे से यहाँ पे रख देंगे, फिर हम इसको कोई पॉट देंगे उसमें इसको शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए इसमें भी कितनी अच्छी रूट्स आई हुई हैं, जबकि ये टूटी हुई ऐसी बेकार सी लीव्स थी। लेकिन इसको भी मैंने फेंका नहीं, रख दिया था कि मैं इसे भी नहीं फेंकूंगी। इसमें भी रूट आ गई है अच्छे से। ये देखिए टूटी हुई सी इतनी इस टाइप से थी, इसमें भी देखिए रूट्स आ गई हैं। तो इनको सबको मैं फेंकूंगी नहीं, रख दूंगी उसी पॉट में साइड से, कि हो सकता है उसमें रूट्स आ जाएं। और मिट्टी में पानी तो देते ही थे, क्योंकि प्लांट थे तो मिट्टी बिल्कुल सूखी नहीं है। और मिट्टी बिल्कुल सूखी और ये देखिए दोस्तों ये साइड में इधर इस साइड में होगा, दिखा नहीं मुझे, और इसमें ही ये औजार चला गया। इसको भी मैं लगा दूंगी। और अब मैं कौन से पॉट, इसमें तो मैं अपने रोज़ प्लांट ही लगाऊंगी। एक ये रखा है, एक ये रखा है, और ये देखिए एक ये भी रखा है। 3 हैं, तीनों को मुझे शिफ्ट करना है। और तो सब में ही हैं, लेकिन अब इसके लिए मुझे ये भी छोटा है तो इसके लिए मैं छोटा पॉट एक ले लूँगी। और सारे इसी तरह से मैं, ये देखिए ये मैं गोबर की मैं खाद लाई थी, पूरी बोरी भर के लाई थी। और अब इतनी सी खाद बस
रह गई है, वो छत पे जो वेजिटेबल के शीट्स ग्रो किए उसमें भी मैंने डाल दी और प्लांट्स में भी यूज़ हो गई है। तो इतनी सी खाद बस रह गई है। देखिए गार्डन में जितना प्लांट होता है उतनी ही ज़्यादा खाद का भी यूज़ होता है। तो अब मैं दिखाती हूँ कौन सा प्लांट मुझे कैसे लगाना है। ये देखिए दोस्तों, आपको पहले अपनी रोज़ प्लांट की मिट्टी दे दिखाती हूँ कैसी है और किस तरह की होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारी सॉइल किस तरह की है। ये देखिए कितनी भुरभुरी है। ये देखिए है, नम है, मिट्टी में नमी है। देखिए ड्राई नहीं है। कल मैंने पानी दिया था और देखिए ये इस तरह की रोज़ प्लांट की मिट्टी होनी चाहिए, बिल्कुल भुरभुरी। इससे क्या होता है, हमारे प्लांट्स की रूट्स ना बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं। जब हमारे प्लांट्स की रूट्स अच्छे से ग्रो होती हैं तो हमारा प्लांट हेल्दी होता है। इस वजह से हमारी रूट्स जो हैं उनको हेल्दी करने के लिए इस तरह की होती हैं। और ये मिट्टी मेरी बहुत अच्छी है। देखिए इसमें खाद भी है, सारा कुछ डाला था। पता है क्या होता है, कभी कभी गलती हो जाती है जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स जो हैं मर जाते हैं। और गलती क्या होती है, हम अदर प्लांट्स में खाद दे रहे हैं, वो प्लांट्स हमारे बड़े हैं और कुछ प्लांट्स हमारे छोटे होते हैं। तो छोटे प्लांट्स में हमें खाद कम देनी है और सारी खाद एक साथ नहीं देनी है, क्योंकि जब हम सारी खाद एक साथ दे देते हैं तो भी हमारे प्लांट्स को नुकसान हो जाता है, क्योंकि हमारा छोटा सा प्लांट्स होता है जैसे, तो वो इतनी सारी खाद जो है उसको सूट नहीं करती है और वो इस वजह से भी छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं हमारे बेकार हो जाते हैं। तो हमें छोटे प्लांट्स में ज़्यादा खाद नहीं देनी है और एकदम से नहीं देनी है। छोटा प्लांट छोटे पॉट में ही देना है, बड़े पॉट हमें छोटे प्लांट को नहीं देना है। उससे भी हमारा प्लांट जो है ख़राब होने का डर रहता है। ये देखिए मिट्टी तो अच्छी है और ये देखिए ये वाली मिट्टी भी कितनी भुरभुरी है। ये देखिए, तो मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैंने अपने प्लांट्स में कोई खाद नहीं दी है, फिर भी हमारे प्लांट्स ऊपर टेरेस गार्डन के बड़े अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, चल रहे हैं, क्योंकि उनकी मिट्टी अच्छी है। फ्लावरिंग भी होने लग गई है बिना खाद के ही। सिर्फ मैं उसमें क्या दे रही थी, पानी, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं रही थी दे, और फिर भी हमारे ऊपर के सारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो रहे हैं और फ्लावर्स भी आने लग गए हैं। वो रीज़न उसका यही है कि जब हम मिट्टी अच्छी तैयार करते हैं तो मेरे प्लांट अच्छे से ग्रो होते ही हैं। फिर ये देखिए, इसमें मैं सिर्फ गोबर की खाद में डाल रही हूँ और अभी गर्मियाँ आ गई हैं तो एक साथ कोई भी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को मत दें, क्योंकि फर्टिलाइज़र भी गर्म होते हैं। गर्मी है, धूप है। अब देखिए सुबह के 6 बज रहे हैं, मेरे यहाँ धूप आ गई है। मेरे यहाँ धूप सुबह सुबह ही आ जाती है। आप अगर और गोबर की खाद अच्छे से मिलाइए और इसमें नीम खली भी डाल दीजिए। नीम खली बहुत ज़रूरी है। अदर और कोई खाद ना दें, गोबर की खाद, नीम खली और हल्दी डाल दें या फंजीसाइड है जो भी है आपके पास, बस उतना ही आप इन मिट्टी में डालें और ज़्यादा नहीं। ये देखिए दोस्तों, इसमें मैं इतना ज़्यादा भी फंजीसाइड नहीं डाल रही हूँ, बस 1 चम्मच फंजीसाइड डाल रही हूँ। और ये हमारे 2 गमले की मिट्टी तैयार हो रही है और ये 1 चम्मच राख डाल दिए। ये वो डैश जो हमारे कीटनाशक दवाई का भी काम करती है, इसमें कैल्शियम भी होती है और भी अदर
न्यूट्रिशंस हैं। और ये हमारी नीम खली भी मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, 2 चम्मच बस। ये भी कीटनाशक का काम करती है। साथ में इसमें और भी चीज़ें हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत बेनिफिट्स हैं। तो ये सभी मैंने इसमें डाल के फिर हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बस इतना ही खाद हम अपने प्लांट में अभी देंगे, एक साथ खाद नहीं देंगे। 1 हफ्ते बाद हम अगर चाहें 8-10 दिन बाद कोई अदर खाद देना तो हम दे सकते हैं, क्योंकि विंटर्स में तो हम आसानी से जितना खाद चाहें अपने प्लांट को एक साथ दे सकते हैं, लेकिन समर में नहीं, क्योंकि हमारे प्लांट्स का भी हमें ख्याल रखना है। तो हमें खाद ऐसे नहीं देना है। ये इस तरह से हमने सारा अच्छे से मिक्स कर लिया है। और जब भी प्लांट्स लगाएं तो होल पे अच्छे से ध्यान दें। अगर होल खुला नहीं है तो उसे किसी की सहायता से इसे खोल लें और नीचे इस तरह से ढक के फिर उसमें प्लांट रिपोर्ट करें। और समर में जब भी प्लांट रिपोर्ट करें तो एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि हमें जो है रूट बॉल को छेड़ना नहीं है, क्योंकि हमें समर में अब प्लांट्स की रूट्स को बाहर नहीं निकालना है। इसी तरह से जिस तरह से है और जहाँ तक है इसकी मिट्टी, हमें वहीं तक इसको अंदर करना है। और ये देखिए, इसको हटाना है, क्योंकि जो भी किल्ला आएगा यहाँ से आएगा। जो किल्ला यहाँ से आ रहा है वो जंगली है, क्योंकि यहाँ से जो है ड्राफ्टिंग हुई है। ये देखिए यहाँ से, इस वजह से। चलिए दोस्तों, अब मैं एक हाथ से नहीं निकलेगा, अब मैं फ़ोन रख के निकाल के फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको साइड से जहाँ से सिलाई होती है कट कर लिया है और इसको मैंने ऐसे ही निकाल लिया है। इसको उठा के इसमें ऐसे बस हम रख देंगे। ये देखिए बिल्कुल सही आया है। इससे क्या होगा, ये मिट्टी के अंदर ज़्यादा नहीं जाएगा। और नीचे जो मिट्टी डाली वो भी अभी थोड़ा पानी डालेंगे तो वो बैठ जाएगी, इसलिए इतना सही है। और इसको हम मिट्टी से फिल कर देंगे इस तरह से। और इसको अभी धूप में नहीं रखेंगे, क्योंकि जब रिपोर्ट करते हैं तो हम इसको शेड में ही रखते हैं, क्योंकि धूप में एकदम से, क्योंकि वैसे तो रूट्स मैंने नहीं छेड़ी हैं, लेकिन फिर भी एक दिन के लिए इसको थोड़ा शेड में ही रख देंगे और अच्छे से इसमें वाटरिंग कर देंगे। ये फूल हमारा झड़ रहा है तो इसको हम निकाल ही दें इस तरह से। ये देखिए, बस इसी तरह से रोज़ प्लांट अगर हम अभी समर में रिपोर्ट करेंगे तो हमारे प्लांट को कुछ भी नहीं होगा और हमारा प्लांट हेल्दी ग्रोथ करेगा। पानी जब भी दें, जब भी आप प्लांट रिपोर्ट कर रहे हैं और उसे अगर फर्स्ट टाइम पानी दे रहे हैं तो अच्छे से पानी दीजिए, ताकि नीचे की मिट्टी तक आपका पानी पहुंच जाए। उससे क्या है, मिट्टी में जितने भी बबल्स होंगे, जितना भी एरेशन होगा, सारा ख़त्म होगा। और फिर जो है हमारे प्लांट्स को भी ठंडक मिलती रहेगी, क्योंकि जब मिट्टी भीगी रहेगी तो हमारा प्लांट्स जो है ठंडक फील करेगा। इसी तरह से मैं अब सारे रोज़ रिपोर्ट करती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये रिपोर्ट कर दिए हैं। और आप एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जब आप प्लांट्स रिपोर्ट कर दें उस पर अगर फूल हैं और वो फूल जो हैं खिल चुके हैं, मुरझा रहे हैं, तो वैसे भी उनको अपने प्लांट से अलग करना है। और अगर आपने रिपोर्टिंग की है तब तो 100% उनको रिमूव कर दीजिए, क्योंकि प्लांट अपनी एनर्जी इनको ना दे और अपने ऊपर ध्यान दे। इससे हमारा प्लांट जल्दी से हेल्दी ग्रो हो जाएगा। इसलिए, और आप कि अगर मिट्टी में बालू नहीं है, सैंड भुरभुरी नहीं है, तो आप उसमें कोकोपीट या फिर राइस जो भी आपको अवेलेबल हो
वो आप उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि मिट्टी का भुरभुरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए। और उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।